તમારા વ્યાકરણમાં તમને કીધું જ છે એવી રીતે આપણે સમાનાર્થી શબ્દો, વિરોધી શબ્દો અને શબ્દ સમૂહ આટલી વાત આપણે થયેલી છે બરાબર. કારણ કે આ વખતે ટાઈમ બહુ લિમિટમાં હતો એના કારણે નવું વ્યાકરણ નથી લઈ શક્યા. પણ તમે આવો પછી આપણે એ વ્યાકરણ પણ શરૂ કરી દેવું છે. તમારે ઘણા નવા પોઈન્ટ પણ છે આ વખતે વ્યાકરણના એટલા માટે બરાબર. ચલો તો સમાનાર્થી શબ્દોથી જ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ચલો કયો પરિવર્તન યાની બદલાવ. बदलाव। परिवर्तन आप लिखते जाएंगे, हाँ बदलाव साथ में लिखते जाएंगे, इसकी पीडीएफ नहीं भेजी जाएगी इसलिए लिखते जाइए। राइट, परिवर्तन यानी बदलाव। लिखते जाइएगा, फिर से बता रही हूँ। मैम एक मिनट रुकना। मैम हो गया। हो गया, ओके चलिए। चलिए निजी तो निजी, क्या होगा निजी का समानार्थी? अपने। निजी तो अपना। चलिए उसके बाद अनुयायी, कुछ अपने आप भी लिखने हैं। हाँ? इसके बाद समानार्थी पूरे होंगे फिर कुछ क्वेश्चन दे भी दूंगी आपको, यानी सिर्फ इतने नहीं है और भी लिखने हैं अभी। अनुयायी, क्या होगा अनुयायी का? शिष्य। शिष्य। उसके बाद उत्तम, क्या होगा उत्तम? उत्तम तो क्या होगा आंसर? उत्तम तो अच्छा। श्रेष्ठ, उत्तम यानी श्रेष्ठ। उसके बाद दनुज, भाई। राक्षस। देव दनुज दानव ऐसा हमने सीखा था, तो दनुज यानी राक्षस। हो गया, हो गया। ओके। मनुज, क्या होगा मनुज का? देवता। मनुष्य, मनुज यानी मनुष्य। अभी मैंने कहा ना देव धनुज मनुज, कविता में ऐसे शब्द थे। मनुज यानी मनुष्य। हो गया ये? हाँ मैम। काम है हो गया। चलिए उसके बाद मनुज यानी मनुष्य। उसके बाद पातकी, क्या होगा आंसर? पापी। राइट, पापी। प्रसिद्ध पातकी यानी पापी। चलिए उसके बाद चेरो, चेरो। मुख। हम्म? मुख। दास। दास, मुख। दास। दास। चेरो तो दास होगा। देखिए चेरो भी होता है और चेलो भी होता है। चेला यानी शिष्य होता है और चेरो यानी दास होता है, दोनों में फर्क है। यानी चेला और चेरो
दोनों याद रखिएगा। ओके, तात। એટલે બડા ભાઈ। नहीं, आप कहाँ 15वें लेसन में पहुंच गए। माता उसमें भी तात का मतलब बड़ा भाई नहीं था। माता ये तो आप संस्कृत में भी करते हैं बेटा, ये तो आना ही चाहिए। ये आप संस्कृत, ये संस्कृत का शब्द है। माता तात्यनो क्या होगा। तात पिता यानी पिता। ओके, चलिए उसके बाद व्याध। क्या होगा व्याध का अर्थ। या शिकारी। व्याध यानी शिकारी। चलिए नाहक। 18वें लेसन में था, मैं नाहक ही बेचारा मारा जाता, ऐसा વ્યર્થ गोवर्धन दास ने कहा था। क्या। એટલે बेकसूर નાવ वाह व्यर्थ। વ્યર્થ व्यर्थ व्यर्थ। अभी किसी ने बताया, मैं नाहक ही, व्यर्थ ही मैं मारा जाता हूँ, ऐसा उसने कहा था। चलो आपत। મુશ્કિલ मुश्किल। लिखते जाइएगा हाँ, क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं आएगी। कसूर। बेकसूर દોષ अरे समानार्थी कहना है, दोष। दोस्त कसूर तो दोष, समानार्थी शब्द कहना है। बेकसूर तो विरोधी हो जाएगा। चलो महंत। ગુરુ महंत यानी मुखिया, मठ का जो मुखिया होता है, मैंने शब्द समूह में बताया था आपको, मठ का मुखिया उसे महंत कहते हैं। चलिए अब मैम विरोधी एक मिनट शब्द। हल्दी राखो। हो गया मैम। चलिए अब विरोधी शब्द। चलिए सरल तो મુશ્કેલ हम्म कठिन मुश्किल कठिन दोनों चलेंगे। सरल तो मुश्किल कठिन दोनों चलेंगे। चलिए उचित तो अब विरोधी तो आसान है, हाँ? ये तो फटाफट होनी चाहिए। अनुचित उचित तो अनुचित। વ્યર્થ નો થાય મેમ। नहीं, उचित तो अनुचित होगा। आनंद। શોક दुखी ये तो आप 7th में भी करके आए हैं, ऐसे शब्द है, और लेसन में ऐसे शब्द दिए हैं इसलिए ऐसे लेने पड़े। उद्धार। उद्धार होना किसी का, यानी काम पार होना या सफल होना, तो उसका विरोधी क्या होगा। पतन, काम पार न होना, पतन होगा ना। चलिए उसके बाद कृपा। कृपा तो અકૃપા अवकृपा। चलो विनय तो अविनय અભિનય उद्दंडता। विनय तो उद्दंडता, अविनय नहीं लिखना है बेटा, आप छोटे बच्चों जितना जैसा भी नहीं लिखना है हमें, उद्दंडता होगा।
थोड़ा बहुत लेसन के आधार पर भी चलिए, स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो उसके हिसाब से कुछ कुछ शब्दों के अर्थ, जो उसके दूसरे अर्थ जो लेवल में बड़े हो वो भी होंगे, जो कठिन होते हैं। चलिए, पापी तो बेकसूर बेकसूर બે अपापित पापी तो पापी बेकसूर। तो कसूर क्या क्या होगा? कसूर का बेकसूर होगा ना। तो पापी तो હા अपापित नहीं, जिसमें ना है सीधा और लगा दो तो हो जाए विरोधी, ऐसा आदि। नहीं तो फिर बताओ यहाँ क्या निर्दोष होगा? पुण्यशाली। मैम हो गया सबका हो गया। हाँ मैम चलिए अब रोगी। निरोगी। हम्म। चलिए उसके बाद श्रेष्ठ। कनिष्ठ। श्रेष्ठ तो कनिष्ठ। चलिए प्रत्यक्ष। इसका सीधा है आंसर। अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष की परोक्ष। चलो उसके बाद वृद्ध। वृद्ध। हाँ, युवान। सहाय। असहाय असहाय। 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 અસહાય प्रारंभ। अन- अंत। चलिए हो गया। હા चलिए शब्द समूह के लिए एक शब्द। मैम एक मिनट रखना रखो ना મેમ हम्म, ये सभी हो लेसन गया के मैम समानार्थी और विरोधार्थी है। हाँ, ओके तीनों लेसन के। लेसन कितने हैं हमारे? तीन ही है। तीन उसमें दो तीन लाइन छोड़ते जाइएगा ताकि और लास्ट में हम करें ना तो आपके पास जगह हो लिखने की। चलिए अब शब्द समूह। वेतन पर गुजारा करने वाला। क्या होता है उसका एक शब्द? क्या होगा? वेतन भोगी। वेतन पर गुजारा करने वाला वेतन भोगी। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ बेटा, याद है ना? 7 मार्क्स के यस मैम आपके जो विकल्प है उसमें व्याकरण है और ज्यादातर व्याकरण ही होगा उसमें। तो 25 में से सीधा कम से कम 5 है, समझ लो ना। 5 भी निकाल दो तो सीधा आप 20 में से काउंट करोगे और 20 में से फिर प्रश्न आंसर ना आए तो पहुंचते पहुंचते 15-17 पे फिर पहुंच जाओगे। इससे अच्छा कि व्याकरण ही एकदम से हो हमारा क्लियर।
छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें मार्क्स कवर पूरे करने चाहिए हमेशा, उसमें हमारे मार्क्स कटने नहीं चाहिए। चलिए, राम की कथा कहने वाला क्या कहते हैं उसे? ये सारे मैंने लेसन जब समझाए तब आपको बीच में बताए थे कि ये शब्द समूह हैं, ये मुहावरे हैं। ऐसा सेंटेंस था कि आज भी गांव में रहीम मियाँ जो हैं वो बड़े बड़े राम की कथा या मैम। कहने वाले हैं, और महेश जो हैं वो कुरान पढ़ने वाला है। तो उसमें आया था, तब मैंने कहा था कि राम की कथा कहने वाला उसे क्या कहते हैं? रामायणी। रामायणी। चलिए, उसके बाद अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ हो, जो अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ हो। सुप्रसिद्ध। सुप्रसिद्ध। चलिए, संगीत को जानने वाला, जिसे संगीत की जानकारी हो। संगीतकार। संगीतकार। क्या हुआ? संगीतज्ञ। संगीतज्ञ। चलिए, उसके बाद याद रखने लायक, यादगार। स्मरणीय। स्मरणीय। याद रखने लायक, स्मरणीय। कुछ बातों में कुछ शब्द बेटा नहीं जोड़े जाते। आप अभी ये जैसे आपने बताया ना यादगार, तो वो यादगार वहां क्यों नहीं होगा? कि यादगार तो कोई प्रसंग होता है, पर याद रखने लायक कोई चीज है तो उसके लिए स्मरणीय शब्द ही योग्य है। दोनों बातों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, देखने में अलग नहीं लगती, पर अगर आप सोचने बैठो तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसीलिए शब्दों का भी फर्क आता है। समझे? बाकी आप गलत नहीं है, कई कई बार आप लोग गलत नहीं होते, पर जिसके लिए जो शब्द सही होता है वही लगाया जाता है। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना कि आई, जहां लगाना हो वहां आई ही लगता है, वहां मी या ही नहीं लगता है ना। तो वैसी ही बात कि यहाँ भी व्याकरण में हिंदी, गुजराती, संस्कृत, कोई भी आपका व्याकरण हो या इंग्लिश का ग्रामर हो, उसमें कुछ नियम के हिसाब से ही होता है। चलो, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, उस ईश्वर को क्या कहते हैं जो पापियों का उद्धार करता है? लेसन नंबर 17 का है ये। पापों द्वारा। पतित पावन नाम तुम्हारो, ऐसा था ना? किसके लिए था पतित हाँ। पावन नाम? राम, श्री राम के लिए। चलिए, उसके बाद जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो। सहाय। अनाथ। अनाथ। नाथ। अनाथ। लिखना है हाँ इतना। मैम इतने ही है यहाँ है। है अभी है। चलिए, दुखों को दूर करने वाला। नहीं शीशे पहले करे। ओके। लास्ट में दिखा ना लिखा हुआ। ओके मैम। चलिए, आप बताइए, दुखों को दूर करने वाला।
आरती है। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ था लेकिन बहुत हद तक सही थे आप। आरती हर। किसी दूसरे स्थान पर। अन्यत्र। अन्यत्र। चलिए, न्याय मांगने वाला, ये सब आसान रहेंगे। चलो, ये सारे मैंने लेसन में बताए थे कि ये शब्द समूह है, ये शब्द समूह है लेसन के बीच में ही। 18वें लेसन में है ये। क्या होगा न्याय मांगने वाला? फरियादी। फरियादी। चलो, फरियादी। मटका मुखिया। अभी मैंने बताया इसका आंसर थोड़ी देर पहले। हाँ महान। हाँ, महंत। मैंने महान। महंत का जब हमने देखा तभी बताया था कि मटका मुखिया यानी महंत। हेलो कृणाली मिस। हाँ मिस। हाँ, गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम. ગુડ મોર્નિંગ થોડી મેમ. એક બે સૂચના આપી છે, આપી દઉં હું? હા મિસ, પ્લીઝ. મને અવાજ નથી મળતો કોઈનો. બોયઝ મિસ ને મેમ. આન્સર Hello. આપો. હા મિસ. હા મિસ. ઓકે. હા, હવે બધાને આવું છે ને સ્કૂલે? હા. હામિદ બહુ. આવું છે ને? યસ મિસ. હા, તો આપણે છે ને સોમવારથી સ્કૂલ શરૂ થઈ જાય છે, બરાબર? કાલે તમને થોડીક સૂચના અને સંમતિ પત્રક છે એ ગ્રુપમાં મૂક્યા તમે બધાએ જોઈ લીધું હશે. ન જોયું હોય તો જોઈ લેજો. અને સંમતિ પત્રક ભરી અને આવતીકાલે 12 વાગ્યા સુધીમાં અથવા તો સોમવારે આવો ત્યારે લઈને આવવાનું છે. સંમતિ પત્રક વગર કોઈને બેસવા નહીં દેવામાં આવે. અને જેની ફી બાકી છે ને એ પણ ફી ભરીને આવે તો જ બેસવા દેશે, બરાબર? 7:45 આવી જવાનું છે. 8 વાગે આપણા લેક્ચર છે એ શરૂ થઈ જશે. 9th એ છે એ 9th એના ક્લાસમાં બેસશે ને 9th બી વાળા છે 9th બી ના ક્લાસમાં. આપણે રૂમ નંબર 4 અને રૂમ નંબર 1 અને રૂમ નંબર 2 માં બેસવાનું છે, બરાબર? અને 7:45 યુનિફોર્મ પહેરી અને આવી જવાનું છે. 8 વાગે તમારા લેક્ચર છે એ શરૂ થઈ જશે, બરાબર? ઓકે બોಯ್સ. આદેશ. મિસ. તમારે કઈ પૂછવાનું છે બોયઝ? મેમ મારે છે ને વારાફરતી. યુનિફોર્મ મેમ મારું યુનિફોર્મ છે ને એ સીવડાવવા દીધું છે, તો મેમ ફ્રી ડ્રેસ પહેરીને આવું? આ તો હજી કાલે રવિવાર છે, આજે કહી દો એટલે આવી જાય 1-2 દિવસમાં. મેમ કારણ કે એ ભાઈ જે છે ને મેમ એ બહાર ગયા છે, તો એ ભાઈ કીધું કે હું તમને અને મંગળવાર બુધવાર સુધી આપી દઈશ. અને આપણું જે ટાઈમ ટેબલ છે એ પેલા 3 લેક્ચર તો જેમ છે એમનેમ જ રહેશે. જે ઓનલાઈનમાં તમારા 3 લેક્ચર છે ને એ લેક્ચર એમને એમ જ રહેશે. અને પછી તમારે ઇંગ્લિશ, સાયન્સ લેબ અને મેથ્સ 9th એ વાળાને એટલું રહેશે. અને 9th બી વાળાને સોશિયલ, ઇંગ્લિશ અને હિન્દી. એટલે તમારે આવતીકાલથી જ સોમવારથી જ 8 થી 1 નો ટાઈમ છે, બરાબર? પછી તમને અહીંયા આવશો એટલે ટાઈમ ટેબલ છે એ લખાવી દેવામાં આવશે. પણ પેલા મિસ 3 લેક્ચર તો મિસ તમારા જે આવી ન ઓનલાઈન ના શકાય. છે ને એ એમનેમ જ છે. એટલે એ પ્રમાણે લઈને આવવાનું છે તમારે. મિસ આવી ન શકાય. ઓકે. હામિદ મિસ. 9th વાળાના 3 લેક્ચર કયો ને પછીના. મિસ. કૃણાલી મિસ છે ને મને હા અવાજ નથી મળતો, એટલે હવે કોઈ પૂછે ને તો એના હા જરાક મિસ. આન્સર આપજો ને. ઓકે મિસ. ઓકે. ઓકે. ઓકે બોયઝ. હાસમી. મેમ મિસ આવી ન એક શકાય મિનિટ એની. હાસમી, તમે છે ને બેટા પર્સનલી માલવિકા મિસને ફોન કરીને વાત કરી લેજો, બરાબર? માલિકા મિસ નો નંબર ગ્રુપમાં છે, તમે પર્સનલી વાત કરી લેજો. ઓકે, પેલા આપણે આ પૂરું કરીએ પછી આપણે લાસ્ટમાં વાત કરીએ. 5 મિનિટ વહેલા પૂરું કરશું, બરાબર? પછી લાસ્ટમાં વાત કરીએ, પેલા કન્ટિન્યુ પૂરું કરીએ. चलो, मटका मुखिया यानी महंत, उसके बाद
न्याय के लिए की गई पुकार। क्या कहते हैं उसे? बॉयज आवाज आ रही है ना? हाँ, न्याय के लिए की गई पुकार, प्रार्थना। न्याय न्याय मांगना हो तो प्रार्थना करनी पड़ती है। वहां आप अगर न्याय मांगने चाहते हैं कहीं भी, तो उसके लिए आप जोश में नहीं बात कर सकते, नम्र होकर ही बात करनी पड़ती है। और राजा के पास तो बिल्कुल। पुराने 2 पैसों के बराबर का एक सिक्का, क्या कहते हैं उसे? टके शेर। टके शेर। तो कैसे? टका। पुराने 2 पैसों के बराबर का एक सिक्का, उसे टका कहते हैं। शेर तो जैसे हम आजकल कहते हैं ना किलो या 500 ग्राम, तो एक वजन है वो शेर तो, ठीक है। पर पैसों की बात है तो उसे टका कहते थे। चलिए, अब उसके बाद नगर का बड़ा पुलिस अफसर। कोतवाल। हाँ, कोतवाल। चलिए, अब बताइए जमीन और आसमान को मिलाने वाली रेखा। लिखिए, जमीन और आसमान को मिलाने वाली रेखा, क्या कहते हैं उसे? ना लिखे तो याद रखिए, पर याद जरूर रखना है, इसमें से भी हो सकते हैं। क्या होगा? जमीन और आसमान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्षितिज। वेरी गुड, क्षितिज। फिर गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला, उसे क्या कहते हैं? गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला, क्या कहेंगे उसे? अनुयायी। क्या कहेंगे? अनुयायी। हाँ, गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला, उसे कहेंगे अनुयायी। अनुयायी। उसके बाद भेड़ बकरी चराने वाला। भेड़ बकरी गडरिया। गडरिया। भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया। मिठाई बेचने वाला। हलवाई। 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 चमड़े की खाल का बड़ा थैला। भिस्ती। नहीं, चमड़े की खाल का बड़ा थैला। थैला है, उस थैले को क्या कहते हैं? मस्क। मशक। मशक। मशक नहीं, मशक। मशक। माशाअल्लाह। ओके, चलिए, अब थोड़े समानार्थी भी देख लेते हैं। चलिए, नाहक तो व्यर्थ हमने देखा, आपत तो मुश्किल देखा, मूर्ख तो मूर्ख समानार्थी शब्द, मूर्ख तो ना समझ। क्या होगा? ना समझ। हाँ, मूर्ख तो ना समझ। ओके। ना उसके समझ। बाद महंत तो मुखिया, राइट। अधम। अधम तो पापी। क्या होगा? पापी। पापी। ओके। सखा तो सखा। अरे, इतना आसान है, इसलिए तो मैंने इसमें लिया नहीं ये शब्द। सखा तो मित्र। क्या होगा? मित्र। अगर आपको लगे याद नहीं रहेगा तो लिख लीजिएगा, मित्र। नाते तो रिश्ते। नाते तो रिश्ते। और इसके बाद
चेला, चेला, शिष्य, शिष्य, गुड। और उसके शिष्य, बाद चेला तो शिष्य, फिर शुल्क, शुल्क तो शुल्क तो वो नहीं पता। निःशुल्क। फीस, शुल्क तो फीस। Fields. हिंदी में शुल्क कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग फीस बोलते हैं, हिंदी में भी फीस बोल सकते हैं। ओके, साक्षात, साक्षात क्या होगा उसका? सामने, लाइव। लाइव, साक्षात तो लाइव, हाँ अर्थ तो सही है, पर हम लिखेंगे क्या हिंदी में, क्या लिखेंगे हम? प्रत्यक्ष, क्या लिखेंगे? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, वेरी गुड। उसके बाद पूजा करने वाला शब्द समूह हो तो उसे क्या कहोगे? पुजारी। हाँ, पुजारी, पुजारी, पुजारी। पुजारी। ओके, अब लास्ट विलोम शब्द भी थोड़े देख लेते हैं। रोगी तो निरोगी, निरोगी, निरोगी। ओके, उसके बाद उद्धार तो पतन। ओके, दानी तो, दानी तो दानी, जो दान करते हैं वो दानी, तो उसका विरोधी क्या होगा? अदानी, भिखारी। भिखारी, हाँ, भिखारी. जीवन तो मृत्यु, मृत्यु, जीवन तो मृत्यु। कृपा तो अकृपा, अकृपा। समान तो Asama. असम, असमय, असमान, असमान, भी समान नहीं, असमान। हित, हित तो निर, नहीं, हित तो अहित, हाँ अहित। उचित तो अनुचित, अनुचित, अनुचित। अनुचित. मोटा, मोटा तो छोटा. मोटा तो नन्हा. छोटा, पतला। छोटा. मोटा तो पतला, अरे लंबा तो पतला होता है, मोटा तो पतला होता है। देखिए हैं कितने आसान, पर जब बिना ध्यान दिए लिख देते हैं ना, तब जाकर ये सारी मुश्किलें खड़ी होगी कि आंसर गलत होगा और मार्क्स कट होंगे। मोटा तो पतला, नौकर तो सेठ, सेठ, और सुंदर तो खराब. असुंदर, सुंदर तो असुंदर, असुंदर। देखा, है आसान, पर ऐसे शब्दों को आप करते नहीं ना, ध्यान नहीं देते कि आसान है, फिर सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होगी। इसलिए ऐसे शब्दों पर ध्यान दीजिए। चलिए, क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम अभी नहीं होंगे हमारे, इसलिए हम सामने कर लेंगे जब आप लोग मंडे से हमें मिलेंगे, ठीक है? 20 हमको. ओके मैम, हॉस्टल वालों को. फिर से बता देती हूँ, सुन लीजिए। आपके जो लेक्चर हैं उसको एक काम करते हैं, लिखकर ग्रुप में सेंड कर देते हैं, ठीक है? यस मैम. ग्रुप में सेंड कर देती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, लिख कर के कौन कौन से 9th ए में कौन से लेक्चर 3 लेक्चर के बाद रहेंगे, और 9th बी में कौन से 3 लेक्चर 3 लेक्चर लाइव के बाद रहेंगे, ठीक है? वो हम सेंड कर देते हैं, तो उस हिसाब से आपको बुक्स लानी है आपकी, ठीक है? हाशमी, Yes, आप ऐसा हो तो बात कर लो, जीवानी सर से बात कर लो, या तो मालिका मिस से बात कर लो, ठीक है? हाशिम, और प्लीज कंप्लीट यूनिफॉर्म में आइएगा, हो सके उतना, और शूज वगैरह भी पहन के आइएगा। चलिए, बोर्डिंग वाले क्या कर रहे हैं? बोर्डिंग वाले क्या करने वाले हैं?